स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे चैप्टर 2 का, जहाँ से हमने छोड़ा था। ब्रीथिंग इन एनिमल से हमें रीड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल एनिमल ब्रीथ थ्रू आउट देयर लाइव्स। एज एनिमल ब्रीथ्स इन inhales oxygen and breathe out exhales carbon dioxide. This process is called breathing. सभी जो एनिमल हैं वो ब्रीथ करते हैं। क्या ब्रीथ करते हैं वो? इनहेल होता है जो हमें अंदर लेके जाना है। वो क्या है? वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अंदर क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन। और एक्सहेल होता है जो बॉडी से बाहर निकालना है। इनहेल होता है जो अंदर लेके जाना है। इन और एक्स का डिफरेंस यही है। सो एक्सहेल क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेन बात है आपकी जो कि आपको याद रखनी है। इनहेल ऑक्सीजन करते हैं, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। जहाँ पे इनहेल ऑक्सीजन हो और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग। सो एक और बात बता दूँ मैं कि यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन, कि ह्यूमंस का भी ये सेम प्रोसेस है कि ह्यूमंस भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। लेकिन प्लांट्स में ये अलग है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन जब वो छोड़ते हैं तभी हमें मिलती है। तभी तो हमारे कहीं भी देख लो, पेड़ लगाओ लिखा होता है, पेड़ लगाओ। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम कैसे जिंदा रह पाएंगे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, लैंड एनिमल्स। जो लैंड एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये क्या है? लंग्स से ब्रीथ करते हैं। जैसे कि इन ह्यूमन बींग्स, विच आर मैमल्स, एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स और माउथ एंड रीचेस द लंग्स थ्रू अ ट्यूब। ह्यूमन बींग्स में क्या है कि हवा जो है वो नॉस्ट्रिल्स से या माउथ से अंदर जाती है, हमारी नोज से जाती है, और जहाँ फिर माउथ से जाती है, और हमारे लंग्स तक वो पहुँच जाती है। किसके थ्रू? ट्यूब के थ्रू, जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं। ये होती है हमारी विंड पाइप। एक मिनट, दिस इज आवर विंड पाइप। जो ये पाइप सी जा रही है, आपको क्लियरली लिखा भी हुआ है। इसे हम ट्रेकिया बोल देते हैं। ट्रेकिया लेकिन ऊपर होता है, लेकिन विंड पाइप जो है वो हमारी ये है। अगर आपको आ जाए फंक्शन ऑफ विंड पाइप, तो क्या होगा कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे नॉस्ट्रिल्स या माउथ से ऑक्सीजन कैरी करके हमारे लंग्स तक लेके जाता है। सो नेक्स्ट है, the lungs take in oxygen from the air that is absorbed by the blood and carried to all the parts of body. The carbon dioxide is exhaled out through nostrils. तो जो lungs है, जब उनमें ऑक्सीजन चली जाती है हवा के द्वारा, तो वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है और हमारे बाकी पार्ट्स जो हैं बॉडी के, वहाँ तक पहुँच जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है देन वो एक्सहेल हो जाती है फ्रॉम द माउथ और नॉस्ट्रल्स। एम्बीफियंस। अब एम्बीफियंस की बात करें तो जो एम्बीफियंस है वो लैंड पे भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फ्रॉग जो है वो लंग्स के साथ ब्रीथ करता है व्हेन इट इज़ ऑन लैंड। जब वो धरती पे होता है, लैंड पे होता है, तब वो लंग्स के साथ ब्रीथ करता है। एंड रिस्पायर्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन व्हेन इट इज़ अंडर वाटर। लेकिन जब वो पानी में हो तब वो किससे सांस लेता है? मॉइस्ट स्किन से, अपनी नमी वाली स्किन से। ये है, ये आपको याद रखना है कि लैंड पे वो किससे करता है और पानी में वो किससे करता है। देन आगे एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेस, प्रॉन्स, क्रैब्स लिव इन वाटर। जो फिशेस, प्रॉन्स या क्रैब्स हैं वो वाटर में रहती हैं और किसके थ्रू ब्रीथ करती हैं? गिल्स के थ्रू। गिल्स क्या होते हैं? अब ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ एन इक्वेटिक एनिमल। इक्वेटिक जो पानी में रहने वाले एनिमल होते हैं, उनका जो ब्रीदिंग ऑर्गन होता है वो गिल्स होता है। ह्यूमंस और एनिमल्स में होता है वो लंग्स होते हैं।
सो इफ़ यू वॉच अ फिश केयरफुली इन एन एक्वेरियम, अगर आप एक्वेरियम में फ़िश को केयरफुली देखोगे, यू विल सी इट्स माउथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंटिन्यूसली। तो आप क्या देखोगे कि उसका माउथ जो है वो कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है कंटिन्यूसली। अ फिश टेक्स इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड पासिस थ्रू इट्स गिल्स। तो जो फिश है वो पानी के टेक्स इन वाटर, वाटर लेती है, अपने माउथ से वाटर लेती है और अपने गिल्स तक ले जाती है। इस प्रोसेस के दौरान क्या हो जाता है, पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है और जो पानी उसने अपने माउथ से ले लिया वो गिल्स तक पहुंच गया और उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन वो अब्जर्व हो जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड या ब्लड से वो रिलीज़ हो जाएगी पानी में और फिर वो पानी एक्सहेल कर देगी। देन आ गया हमारा इंसेक्ट्स। अ पिक्युलर टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज़ फाउंड इन इंसेक्ट्स। एक मतलब कि एक पिक्युलर सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है इंसेक्ट्स में, लाइक कॉकरोच, कैटरपिलर या ग्रासहोपर में। वो स्पाइरिकल्स से ब्रीथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पाइरिकल्स। फिशेस में गिल्स होते हैं, एनिमल्स में लंग्स होते हैं और ह्यूमंस में भी लंग्स होते हैं। फ्रॉग में हमने पढ़ा था कि वो मॉइस्ट स्किन से भी ले लेता है। और इंसेक्ट्स में आपने क्या लिखना है, स्पाइरिकल्स। द एयर होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडीज, उनकी बॉडी पे जो होल्स होते हैं उन्हें स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ये स्पाइरिकल्स किससे लीड करते हैं, लीड टू अ नंबर ऑफ एयर ट्यूब्स विच फॉर्म अ नेटवर्क दैट अलाउस एयर टू रीच एवरी टिश्यू इन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। मतलब क्या है इसका, कि जो ये स्पाइरिकल्स हैं इनका कनेक्शन एयर से होता है। एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, तो वो जो एयर है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और अपनी हर एक टिश्यू तक ले जाते हैं अपनी बॉडी में। सो नेक्स्ट आ गया हमारा मूवमेंट इन एनिमल्स। मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स एक हमने डू यू नो नहीं पढ़ा, लेट्स सी इट। टैडपोल्स फ्लार्वा ऑफ एन एम्फीबियन ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। टैडपोल्स जो होते हैं वो अपने गिल्स से ब्रीथ करते हैं, लार्वा ऑफ एन एम्फीबियन। सो नेक्स्ट डू यू नो में क्या लिखा है, डॉल्फिन्स एंड वेल्स आर ऑल्सो इक्वेटिक एनिमल्स। ये भी इक्वेटिक एनिमल्स है, डॉल्फिन और वेल्स, बट दे हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग, लेकिन इनमें लंग्स होते हैं। एक बात ये याद रखना कि मैंने बताया था कि जो हमारे पानी में रहते हैं जानवर, उनके पास ब्रीथ करने के लिए गिल्स होते हैं, लेकिन वो हर एक के लिए नहीं होते, वो भी अलग अलग एनिमल्स होते हैं। डॉल्फिन्स और वेल्स हैं जो उनके पास लंग्स होते हैं, गिल्स नहीं होते, सो दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर, और इसलिए वो अंडर वाटर ब्रीथ नहीं कर पाते। सो नेक्स्ट, मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स और लिम्स फॉर मूवमेंट। एनिमल्स के पास डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स होते हैं या लिम्स होते हैं मूवमेंट के लिए। दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, किसकी सर्च में, फूड की खाने के लिए, शेल्टर छत के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। मूवमेंट इन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में क्या होता है, ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। हर एक इंसेक्ट के पास 6 लेग्स होती हैं जो कि वो मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आंट, कॉकरोच, आंट एंड कॉकरोच जो हैं वो क्रॉल करते हैं, जो कि मतलब कि ग्राउंड पर मूव होना, जिनकी सारी बॉडी नीचे ही होती है, उन्हें क्रॉल बोलते हैं। वाटर इंसेक्ट्स लाइक द वाटर बोटमैन जो है वो अपनी लेग्स यूज़ करता है एज ऑर्स टू पैडल एंड स्विम। ऑर्स भी यूज़ कर लेता है, ऑर्स जो है वो बोट को चलाने के लिए यूज़ होता है। ग्रास होपर्स एंड स्टिक एनिमल्स जो हैं वो हिंड लिम्स को यूज़ करते हैं, हॉपिंग मतलब कि छलांगे लगाने के लिए। कुछ एनिमल्स जो हैं वो इंसेक्ट्स जो हैं वो बटरफ्लाई जैसे बीज एंड हाउस फ्लाई, उनके वन या फिर 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के उड़ने के लिए। मूवमेंट इन वाटर एनिमल्स, वाटर एनिमल्स में कैसे मूवमेंट होती है, ऑल वाटर एनिमल्स स्विम बाय पैडलिंग, पैडलिंग के थ्रू स्विम कर सकते हैं या फिर अपनी बैक को पुश करके पानी में। डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं स्विम करने के लिए। फिशेस के पास फिन्स होते हैं स्विमिंग के लिए। पेयर ऑफ जो फिन्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, उनका बैलेंस बनाए रखने के लिए। एंड टेल फिन्स
एक तो आगे होते हैं एक पीछे, जहाँ उनकी मतलब टेल फिन्स होते हैं वो उनको डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हेल्प करते हैं। फ्रॉग्स यूज देयर वेब्ड फीट टू स्विम। फ्रॉग्स जो है अपने पैर वो स्विम करने के लिए यूज़ करते हैं। जब वो लैंड पे होते हैं तो जंप कर लेते हैं अपनी लॉन्ग हिंड लेंथ से। टर्टल के पास 4 पैडल लाइक लिम्स होते हैं जिसे फ्लिपर्स बोलते हैं, ताकि पानी जो है वो पीछे जा सके और वो स्विम कर पाए। नेक्स्ट आ गया मूवमेंट इन एरियल एनिमल्स। एरियल जो हवा में उड़ते हैं, बर्ड्स जो है वो विंग्स के साथ फ्लाई करते हैं, जो कि एक्चुअली उनके 4 लिम्स होते हैं। विंग्स है फेदर्स, विंग्स जो है उन पे फेदर लगे होते हैं और ब्रेस्ट बोन से वो अटैच होते हैं। जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, एम्प्टी स्पेस होती है उनके अंदर। हॉलो का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस होना, जो कि उनकी बॉडी को लाइट बना देते हैं। और स्ट्रीमलाइंड बॉडी मेक्स इट ईजी फॉर देम टू फ्लाई हाई इन द एयर। सम बर्ड्स हैव लार्ज बॉडीज बट पुअरली डेवलप्ड विंग्स। और स्ट्रीमलाइन का मीनिंग है फॉर्म दैट प्रेजेंट्स वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू एयर, जो कि बहुत कम मतलब कि हवा में रह सके, उनकी बॉडी मतलब इजी रहे उनको उड़ना, ऊंचा उड़ पाए, वैसी बॉडी होती है। सम बर्ड्स हैव लार्ज बॉडीज़, कुछ बर्ड्स की लार्ज बॉडीज़ होती हैं लेकिन वो उनके विंग्स जो अच्छी तरह से नहीं रेडी हो पाते, उनकी बॉडी भारी होने की वजह से वो नहीं उड़ पाते। तो उसकी एग्जांपल्स हैं ऑस्ट्रिच, एमू एंड किवी। सो थैंक यू। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे अपना। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।